नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। यह जन्म कुंडली है पवन दुबे जी की। फ्री जन्म कुंडली अध्ययन के लिए जिन 4 जन्म कुंडलियों का चुनाव हुआ था, उसमें से यह दूसरी जन्म कुंडली लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। तो सबसे पहले जन्म की तारीख नोट कर लीजिए, क्योंकि हम सब मिलकर इनकी जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। तो जन्म की तारीख है 21 जून 1984 और जन्म का समय है 2:08। यह मध्य रात्रि का समय है। जन्म स्थान गोरखपुर उत्तर प्रदेश, यानी कि 20 तारीख की रात और 21 तारीख। बात करते हैं इनके पंचांग के बारे में। तो गुरुवार के दिन इन्होंने जन्म लिया, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो दिनमान सूर्योदय से सूर्योदय तक होता है, फलस्वरूप बुधवार का दिन। और आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को इन्होंने जन्म लिया, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के तृतीय चरण में। मनुष्यगण कुंभ राशि, ये वायु तत्व की राशि है और शनि और राशि होते हैं। कुंडली मेष लग्न की और राशि कुंभ, लग्नेश मंगल और राशिश शनि, दोनों के दोनों जाकर के कुंडली के सप्तम स्थान में बैठकर लग्न को देख रहे हैं। इनके कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के बारे में हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले इनके ग्रह स्थितियों के बारे में हम जान लेते हैं। मेष लग्न कैसा लग्न है? मंगल से प्रभावित, पराक्रम, जातक को पराक्रमी बना देता है, जिद्दी, धैर्य की कमी, जल्दबाज प्रवृत्ति वाला। हालांकि कुंभ राशि के अगर बारे में बात करें तो यह स्थिर राशि है, यानी जातक के अंदर गुणों की बात करें तो दोनों ही गुणों का समावेश है। जहां जातक के अंदर जल्दबाजी बहुत ज्यादा है, वहीं राशि के प्रभाव होने के कारण, कुंभ राशि के प्रभाव होने के कारण जल्दबाजी तो करता है, लेकिन तुरंत ही समझ जाए और थोड़ी सी धैर्य उसके अंदर आ जाए। अब यहां एक बात और, लग्नेश लग्न को देख रहे हैं, फलस्वरूप जातक के अंदर जल्दबाज प्रवृत्ति ज्यादा देखने को मिलेगी। मनुष्यगण के हैं, वैसे तो मेष लग्न के लोग थोड़ा चिड़चिड़ा, जिद्दी और गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं। द्वितीय भाव में राहु होने के कारण वाणी थोड़ी कड़वी होती है, लेकिन मनुष्यगण होने के कारण 80% ही इस प्रकार का प्रभाव होगा, 20% मनुष्यगण का भी प्रभाव होगा। फलस्वरूप जातक अपनों के साथ बहुत हद तक सामंजस्य करना सीख जाता हो, लेकिन धैर्य की कमी, जिद्द, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाना, यह सब तो होता ही होता होगा। जैसा कि मैंने बताया, कुंडली के द्वितीय भाव में बैठे हैं राहु, ये वाणी को कड़वा बना देते हैं, कड़वी वाणी का मालिक जातक को बना देते हैं। लग्न पर शनि और मंगल की दृष्टि पड़ रही है, लग्नेश लग्न को देख रहे हैं, बहुत बड़ा ये प्लस पॉइंट है। शनि की अगर बात करें तो शनि इस लग्न में कारक तो नहीं होते, पर फिर भी वो सस महापुरुष योग लगा करके बैठे हुए हैं, दिग्बली होकर के बैठे हैं, प्लस पॉइंट। कुंडली के पराक्रम भाव में आइए। पराक्रमेश पराक्रम भाव में सूर्य, बुध और शुक्र, तीन ग्रह पराक्रम भाव में बैठे हैं। तो पराक्रमेश का पराक्रम भाव में होना, सूर्य का पराक्रम भाव में होना, और इनकी कुंडली का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट भाग्य भाव में गुरु का होना। गुरु जाकर के भाग्य भाव में खुद की राशि में 15 अंश 33 कला के साथ शुक्र के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। केतु कुंडली के अष्टम स्थान में बैठे हो तो कई बार बता चुका हूं कि जातक को यह भ्रम पैदा करने वाला रोग दे देता है, भ्रमात्मक रोग, गुह्य रोग, और साथ ही साथ ऐसे जातकों को आकस्मिक धन लाभ तो कराता है, लेकिन स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव सदैव बनाए रखता है। वहीं कुंडली में चंद्रमा के मद्रुम योग से पीड़ित कुंभ राशि में दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन फल वो दे रहे होंगे, क्योंकि वो 29 अंश 24 कला के साथ पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में है, और वो फल दे रहे होंगे कहां का? कुंडली के व्यय भाव का। लेकिन राशि की बात चल रही है, अतः राशि इनकी कुंभ ही है। अब मैं आपको इनके बारे में बता दूं, इन्होंने बीएससी कर रखा है उत्तर प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। अब इनके बारे में कुछ बातें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं। इन्होंने पूछा है 2011 से मैं मानसिक रोग से ग्रसित हूं, मुझे लगता है कोई चीज साफ नहीं है, यानी हो सकता है यह भ्रम की स्थिति। डॉक्टर ने बताया आपको ओसीडी बीमारी है। यह बीमारी क्यों हुई और क्या इनकी कुंडली में इस तरह का कोई ग्रह योग चल रहा है? तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, 2008 से इनको वर्तमान समय में, 2008 से इनको वर्तमान समय में बुध की महादशा चल रही है। मेष लग्न में बुध सर्वथा अकारक कहे गए हैं, यानी आप इन्हें मारक कहिए, मैं अकारक कहूंगा। तो अकारक बुध, उस बुध की महादशा, और जिस समय इनको इस प्रकार का रोग 11 में पकड़ में आया या पता चला ये मानसिक रूप से पीड़ित हो रहे हैं, बुध में शुक्र का अंतर, दूसरा मारक, कुंडली का द्वितीय भाव मारक भाव, माफ करिएगा सप्तम भाव मारक भाव, मारक ये और ये, वैसे असल में देखा जाए तो ये और ये प्रबल मारक भाव हैं, तो ये मारक भाव बना। अब
बुध की महादशा में, रोगेश की महादशा में मार्केस का अंतर, उस दौरान इनको ये रोग हुआ या रोग पकड़ में आया। आगे ये मानसिक रोग है। अब मानसिक रोग के लिए हमें मन के कारक को देखना होगा। तो चंद्रमा इनकी कुंडली में मृतप्राय कुंभ राशि में बैठे हैं, विषम राशि मृत अवस्था, अगली राशि में जाते हैं मृत अवस्था। चंद्रमा की स्थिति यह है कि किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि इस चंद्रमा पर नहीं पड़ रही है। केमद्रुम योग सामने दिखाई पड़ता है, वो यहां फल देते हैं तब, यहां का फल देते हैं तब, दोनों ही अवस्थाओं में केमद्रुम नामक दुर्योग से वो पीड़ित हैं। अब इसके बाद बारी आ जाती है रोगेश की ही महादशा अभी वर्तमान समय में चल रही, क्योंकि ये 17 साल की होगी, 2008 से चल रही है। अब आने वाले दिनों में ये कुंभ राशि के हैं, तो इनको 2020 के जनवरी के बाद 7.5 भी लगने जा रही है। मानसिक अशांति और परेशानी की स्थिति तो बनी ही रहने वाली है, यानी रोग होना। और जैसा कि मैंने बताया, केतु कुंडली के अष्टम स्थान में हो तो भ्रम पैदा करने वाला रोग, कभी कुछ यानी भ्रमात्मक स्थिति बना देना, यह हो जाता है। तो एक कारण बना केतु, दूसरा बुध की महादशा, तीसरा शुक्र का उस समय अंतर था, और चौथा इनकी कुंडली में चंद्रमा केमद्रुम नामक दुर्योग से पीड़ित। बात अगर सूर्य की करें तो सूर्य 6 वंश एक कला के साथ बुध की राशि में शत्रु होकर के बैठे हुए हैं, लेकिन पराक्रम भाव में है प्लस पॉइंट, और बुध सूर्य और गुरु का आमना सामना हो रहा है, दूसरा बड़ा प्लस पॉइंट। जातक को बुद्धिमान और शिक्षक के जैसा बना देता है, शिक्षक अथवा शिक्षक के जैसा बना देता है। अब आगे इन्होंने पूछा है कि मेरे विवाह का योग मेरी कुंडली में है अथवा नहीं, तो मैं अगर है भी तो मेरा वैवाहिक जीवन कैसा होगा, क्या मैं मांगलिक हूं। लग्ने व्यय चपाताले जामित्रे कुजाष्टमे, कुंडली के सप्तम भाव में यहां पर मंगल बैठे हैं, फलस्वरूप आप मांगलिक हैं। प्रायः लोग कहते हैं कि कौन शनि बैठा है वहां पर तो कट जाता है इत्यादि, मैं कहूंगा मांगलिक आप हैं। और जब भी विवाह की बारी आए उचित हो कुंडली मिलाकर के ही विवाह किया जाए। अब आगे इन्होंने जो पूछा है, क्या मेरे विवाह का योग मेरी कुंडली में है। सप्तम भाव का मालिक जाकर के कुंडली के पराक्रम भाव में बैठना, एक। दूसरा, विवाह के कारक कुंडली में गुरु जाकर के भाग्य भाव में वक्र होकर के बली होकर के बैठे हैं, 2। तीसरा, दाम्पत्य का कारक शुक्र जाकर के पराक्रम भाव में बैठा है। शनि कुंडली के सप्तम स्थान में होने से विवाह विलंबित होता है, फलस्वरूप विवाह का विलंबित होना। किसी और ग्रह की दृष्टि, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि सप्तम भाव पर न होने के कारण विवाह का विलंबित हो जाना। और आगे जो इन्होंने पूछा है कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, सप्तम भाव में मंगल का होना, शनि का होना, अगर कुंडली मिलाकर के कायदे से कुंडली मिलाकर के विवाह न किया जाए तो वैवाहिक जीवन को मैं बहुत सुखद तो नहीं ही कह पाऊंगा, क्योंकि आपने जो प्रश्न पूछा है कि वैवाहिक जीवन कैसा होगा, शुक्र के पास इतना बल है कि वैवाहिक जीवन खराब न हो, लेकिन सप्तम भाव पीड़ित है। सो बिना कुंडली मिलाए विवाह करना उचित नहीं। और सवाल उठता है कि वैवाहिक जीवन खराब हो, इसमें जिम्मेवार कौन होगा। आप होंगे, आपका गुस्सा होगा, आपका क्रोध होगा, आपके मन की अशांति होगी। आगे इन्होंने पूछा है, कंस्ट्रक्शन संबंधित कार्य में 1 साल से प्रयासरत हूं लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। देखिए, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, शनि मंगल की युति है, मुझे लगता है व्यापार भाव में शुक्र की राशि है, और शुक्र की राशि में कर्म के स्वामी आकर के बैठे हैं मंगल, यहां पर बैठ करके अपनी उच्च दृष्टि कर्म भाव पर डाल रहे हैं। कंस्ट्रक्शन का काम बहुत अच्छा है, कोई बुरा नहीं है आपके लिए, लेकिन थोड़ा जल्दबाजी से बचिए, धैर्य रखिए, और धैर्य रख करके जब आप इस क्षेत्र में काम करेंगे आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी, होनी ही होनी है। आगे भी इन्होंने लिखा, मैं सिक्योरिटी एजेंसी का कार्य करना चाहता हूं, क्या उसमें मेरी कुंडली से योग है, और मैं अपना व्यवसाय किस स्थान से शुरू करूं जहां से सफलता मिले। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सप्तम भाव का मालिक शुक्र जाकर के बैठा है कुंडली के पराक्रम स्थान में, कुंडली के पराक्रम स्थान में। पराक्रम से सिक्योरिटी एजेंसी इत्यादि के बारे में विचार हुआ, तो व्यापारेश पराक्रम में जाकर के बैठे, आप परामर्श ही एक तरह से देते हैं, सामने वाले को मैन पावर सप्लाई देते हैं, आप कुछ करते नहीं हैं, परामर्श देते हैं कि भाई फलाने लोग, इतने लोग आपको चाहिए, यानी बातचीत करके। तो ये चाहे गुरु हो या शुक्र, बातचीत करके रिजल्ट कराना। व्यापार का कारक व्यापार भाव वहीं पर पराक्रम भाव में बैठा है व्यापारेश के साथ। अगर आप ये भी व्यापार करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती, आप इस व्यापार को भी कर सकते हैं, क्योंकि शनि आपकी कुंडली में बहुत बली हैं, और सडबल में तो सबसे ज्यादा बलवान वो दिख रहे हैं। ये व्यापार करना आपके लिए कतई बुरा नहीं। अब कहां से करें, तो पवन नाम है, तो कन्या, तुला, वृश्चिक,
धन मकर कुंभ मीन मेष वृष मिथुन कर्क, के को हाही, क अक्षर और ह अक्षर से संबंधित कोई स्थान चुन लीजिए और इसी स्थान पर जाइए। क और ह इससे संबंधित स्थान, इससे संबंधित अपने व्यापार का नाम, इससे संबंधित अपने साथ के लोग, इनको साथ जोड़ करके व्यापार प्रारंभ करिए। निस्संदेह व्यापार चलेगा ही नहीं, बहुत बढ़िया चलेगा। अब हम पुनः एक बार प्रथम प्रश्न पर आ जाते हैं कि व्यापार आपका चलेगा, आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, सिक्योरिटी एजेंसी चला सकते हैं, क्या आप मानसिक रोगी भी हैं? यहां पर कुछ विचारणीय तथ्य है, मुझे लगता है इस पर पुनः विचार करना होगा। चंद्रमा कुंडली में जिसके भी कमजोर हो वो व्यक्ति मानसिक रूप से अशांत होता है, तो हर किसी को ओसीडी बीमारी वाला घोषित नहीं कर सकते। डॉक्टरों ने कहा, देखा जाए तो कुछ ऐसे रोग हैं जिनके सिम्टम डॉक्टर देखते हैं और रोग घोषित करते हैं कि ये रोग है, ये रोग है। इस रोग में न तो आपके शरीर में फोड़े फुंसी होते हैं और न कुछ और होता है, एक मानसिक विकृति हो जाती है। और अगर हम मन को बलवान कर लें, आत्मविश्वास को बलवान कर लें, तो तब तो कुछ ठीक हो सकता है। पंचम का मालिक सूर्य जाकर के पराक्रम में बैठा तो है, लेकिन ये सूर्य भी अंश बल में थोड़े कमजोर और शत्रु राशिस्थ हो जा रहे हैं। सूर्य की आराधना अगर आपसे कराई जाए तो आपके अंदर आत्मविश्वास हो जाएगा। चंद्रमा को अगर आपसे बल दिलवाया जाए तो आपका चंद्रमा बलवान हो जाएगा और फलस्वरूप मन आपका शांत हो जाएगा, जो अभी बहुत अशांत है। और इस पूरी कुंडली में अगर कोई सबसे बड़ा दुर्योग दिखाई पड़ता है तो यह चंद्रमा ही है। अगर ध्यान से देखें तो आपके लग्नेश लग्न को देख रहे हैं 18 अंश पर बैठ करके, इससे बड़ा प्लस पॉइंट कुछ नहीं हो सकता। लग्नपति का लग्न को देखना, लग्न को गुरु का देखना, और गुरु कुंडली के भाग्य भाव में बैठे हैं। गुरु कुंडली के भाग्य भाव में सर्वथा कारक होते हैं, सर्वथा। जैसे शुक्र कुंडली के 12वें भाव में सबसे ज्यादा कारक होते हैं, वैसे ही गुरु कुंडली के 9वें भाव में सबसे ज्यादा कारक होते हैं। और ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जैसे शुक्र 12वें भाव में हो तो जातक अति सौभाग्यशाली होता है, और वैसे ही गुरु कुंडली के भाग्य भाव में हो तो जातक अति सौभाग्यशाली होता है। फिर सवाल उठता है कि ये रोग कैसे? ये रोग इस ग्रह के कारण, और इसमें इस जलते आग में पेट्रोल डालने का काम किया। क्या? आपकी महादशा, अकारक बुध की महादशा का चलना, बुध जो बुद्धि का कारक है उसी बुध की महादशा का होना, और उस समय शुक्र का अंतर मैंने देखा जिस समय आपको ये रोग पकड़ में आया। असल में लगता है कि अगर आपके आत्मविश्वास को मजबूत कराया जाए तो आपके साथ कोई ऐसी बहुत बड़ी परेशानी नहीं, कोई ऐसा बहुत बड़ा रोग नहीं। आगे इन्होंने पूछा है कि मैं जो भी काम करना चाहता हूं, जिस काम में हाथ डालता हूं, वो जल्दी नहीं हो पाता, ऐसा क्यों? लग्नेश मंगल, सो सीधी सी बात है धैर्य की कमी होगी आपके अंदर, और शनि की दृष्टि लग्न पर होना, सो कोई भी काम वक्त पर नहीं हो पाएगा, ये तो चलता ही रहेगा। इसके लिए कमर कसे रहिए। कई बार बता चुका हूं, होना वही है। शनि की दृष्टि लग्न पर है, अरे ये तो वरदान है। शनि की दृष्टि लग्न पर है, अरे ये तो वरदान है। क्यों? क्योंकि होगा वही जो आप चाहते हैं, बस तब नहीं जब आप चाहते हैं। थोड़ा धैर्य रखना होगा। शनि की दृष्टि पड़ रही है कर्म भाव पर, माफ करिएगा सुख भाव पर। बता चुका हूं क्षेत्र का कारक शनि क्षेत्र के भाव पर दृष्टि डाले तो जातक बहुवचन में भूमि भवन वाहन का मालिक बनता है। तो दूसरों के लिए कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अपना तो बनाएंगे ही बनाएंगे, रत्ती मात्र संशय नहीं, बनेगा सब कुछ। आगे, मेरे परिवार में सारा पैसा दवा में जाता है और कोई मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहा है। कुटुंब भाव का मालिक जाकर के बैठा तो पराक्रम भाव में है, कुटुंब भाव का मालिक जाकर के पराक्रम भाव में बैठा है, और उस भाव में राहु बैठ करके अपना काम कर रहे हैं। एक दूसरा, सुख परिवार भाव का मालिक, आपके घर का मालिक जाकर के पीड़ित हो गया है, और ऊपर से विच्छेदात्मक शनि की दृष्टि, मांगलिक कार्यों को रोक देना, मांगलिक कार्य न होने देना, ऐसी स्थिति उत्पन्न करने लगते हैं। भगवान की शरण में आइए, हर समस्या का निदान यहीं पर मिल पाएगा। और पैसा जो दवा में जो पैसे जा रहे हैं, इसके लिए देखा जाए तो व्यय भाव का मालिक जाकर के, अब हालांकि परिस्थिति घर की है पर फिर भी मैं आप ही की कुंडली से बता रहा हूं कि व्यय भाव का मालिक जाकर के कुंडली के भाग्य भाव में बैठा हुआ है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आपका धर्म में पैसा जाना चाहिए, रोग में नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग अपना धन धर्म में नहीं लगा रहे हो। अगर धर्म में नहीं लगा रहे हैं तो निसंदेह धन की कहीं ना कहीं तीसरी गति तो होनी ही है। दानम भोगो नासः तीसरो गतयो भवन्ति वित्तस्य। धन की 3 गति, दान, भोग अथवा नाश। रोग में अगर जा रहा है तो इसका मतलब है कि धर्म में नहीं जा रहा, धर्म में भेजना होगा। आगे, एक प्रश्न का जवाब मैं पूर्व में देना भूल गया। आपने पूछा था विवाह के बारे में, कुंडली में है कि नहीं। मैं तो आपको यह कहूं कि आपकी राशि कुंभ है, गोचर से
जब राशि परिवर्तन करेंगे, क्योंकि कुंभ राशि से देखें तो कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु। धनु राशि में जब गुरु आएंगे, एकादशस्थ गुरु की दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पर और तब विवाह का योग हो। ऐसी स्थिति मैं आपकी कुंडली में देख रहा हूं। और आने वाले दिनों में जो विवाह से संबंधित आपने प्रश्न पूछा है, तो इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में बुध में गुरु का जब अंतर आए तब भी विवाह की स्थिति आपके लिए है। सो जरा वेट करिए, विवाह का योग है 2019 नवंबर के बाद। यह प्रश्न छूट गया था। आगे, मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहा, उसके लिए कहीं ना कहीं अपने पितरों की आराधना करिए, कुल देवता की आराधना करिए। घर में अगर मांगलिक कार्य नहीं हो रहे हैं, मांगलिक कार्य रुके हुए हैं, उसके लिए देवता की आराधना से ज्यादा जरूरी है आपके पितरों की आराधना हो। इससे ज्यादा जरूरी है कि आपके कुल देवता की आराधना हो। उनकी आराधना अगर ठीक से न हो रही हो तब भी घर में मांगलिक कार्य रुक जाते हैं, मांगलिक कार्य अवरुद्ध हो जाते हैं। तो सबसे जरूरी है कि आपके पितरों की आराधना ठीक से हो और कुल देवता की आराधना ठीक से हो, मांगलिक कार्य होने लगेंगे। आगे इन्होंने पूछा है, मेरी 5 बहनें हैं, हमसे 3 बड़ी की शादी हो गई, हमसे छोटी 2 बहन है, हमसे जो छोटी चौथे नंबर पर है उसकी शादी की बात नहीं बन पा रही है, कब तक शादी होगी? छोटे भाई बहन के घर के मालिक बुध, इन्हीं बुध की महादशा चल रही है। और आगे आपने पूछा छोटी बहन की शादी की बात, तो यहां से अगर देखा जाए तो छोटी बहन के 7 घर हम आगे चले जाएं तो विवाह की बात आप पूछ रहे हैं। गुरु की राशि, गुरु अपनी ही राशि में बैठे हैं, बुध में गुरु का अंतर जब आ रहा है, यानी आपकी कुंडली में भी यह ग्रह स्थिति बनेगी, यानी 2019 नवंबर के बाद जब यह ग्रह स्थिति बनेगी तब, और बुध में जब गुरु का अंतर आ जाए तब, कब? तो 2020 मार्च के बाद, 2020 में मार्च के बाद आप अपनी शादी के लिए भी प्रयत्न करवा सकते हैं, अपनी छोटी बहन की शादी के लिए भी प्रयत्न करवा सकते हैं। सफलता अवश्य आपको प्राप्त में होनी चाहिए। आगे इन्होंने पूछा है, मेरी कुंडली में कौन सा योग और कौन सा दुर्योग है? मुझे तो लगता है केवल योग ही योग है, एक मामूली दुर्योग केमद्रुम योग है, जिसका मैं आगे आपको उपाय बता देता हूं। इन्होंने अब आगे पूछा है, मैं नीलम पहन सकता हूं? जी ना, बिल्कुल ना पहने। मैं पुखराज पहना हुआ हूं? जी बिल्कुल ठीक किया है आपने, आप आजीवन इसे पहन करके रखिए, परंतु व्ययाधिक्य होता रहेगा, क्योंकि जब गुरु को आप एक्टिवेट करेंगे, निसंदेह जब हम किसी ग्रह का और ऐसे ग्रह का रत्न धारण करते हैं जो हमारी कुंडली में सर्वाधिक कारक हो, तो वो भले ही किसी ऐसे भाव का भी स्वामी हो जहां से वो नुकसान पहुंचा रहा हो, तब भी जब हम उसका रत्न धारण करते हैं तो वो ज्यादातर एक्टिवेट अपने अच्छे भाव को करता है, पर फिर भी उसका दूसरा भाव भी, साधारण राशि भी एक्टिवेट होगी, तो व्ययाधिक्य होगा। अब इस व्ययाधिक्य से बचने का एकमात्र तरीका क्या? धर्म में धन को लगाइए। आपका धन जब धर्म में लगेगा ज्यादा बढ़िया होगा आपके लिए। आगे इन्होंने लिखा, पुखराज पहना हूं, बिल्कुल पहन सकते हैं। मोती भी पहना हुआ है, इन्होंने ऐसा लिखा है। चंद्रमा के मद्रुम से पीड़ित है, मोती आपने पहना है। मैं मोती के ज्यादा पक्ष में नहीं हूं, विपक्ष में भी नहीं हूं। मैं पक्ष में हूं कि चंद्रमा की आराधना कराई जाए, चंद्रमा के मंत्रों का जप आपसे कराया जाए, शिव जी की आराधना आपसे कराई जाए, यह ज्यादा फायदेमंद है आपके लिए। आगे इन्होंने पूछा है, मेरे माता के स्वास्थ्य के बारे में बताइए, मेरे पिताजी के बारे में बताएं। अभी 2018 में गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हुए हैं, अगर वो कोई कार्य करना चाहें तो कौन सा व्यापार करें? ये तो ज्यादा ही कर दिया है आपने, अब ये रहने दीजिए। माता पिता के लिए भी ठीक है, ये फ्री जन्म कुंडली अध्ययन मैं आपके लिए कर रहा हूं। अब इसमें सारा कुछ बता सकता हूं, सब कुछ, लेकिन मुख्यतः आपके लिए। चलिए, पूछ दिया है तो मैं इसके बारे में बता देता हूं। मां के घर का मालिक जाकर के बैठा हुआ है कुंडली के लाभ भाव में, और ये कैसा है? तो केमद्रुम नामक दुर्योग से पीड़ित। तो निसंदेह ये मां के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव और परेशानी, मां के सुखों में आपके लिए कमी। पिताजी के बारे में आपने पूछा, तो पिता के घर का मालिक जाकर के कुंडली के सप्तम भाव में बैठा हुआ है उच्च राशि में, और पिता का कारक सूर्य जाकर के पराक्रम भाव में बैठा है। जो सिक्योरिटी एजेंसी से संबंधित काम करना चाहते हैं उसमें पिता का सहयोग लीजिए, पिता को वहां बैठाइए। मेरी बात को समझिए, ऐसा जो सिक्योरिटी एजेंसी आप करने जा रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, उसे बना करके पिता के हाथों दीजिए, नाम अपना लगवाइए, अपने नाम पर रजिस्टर्ड इत्यादि करा करके पिता को उसमें बिठाइए, दौड़ धूप आप करिए, और साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन का भी काम आप देखिए। दोनों काम करेंगे, पिता का भी सहयोग मिल जाएगा, क्योंकि रिटायर्ड हैं, बैठेंगे, थोड़ा सा वो संभालेंगे, बाकी आप संभालिए, यही सही रहेगा। अब आपको मैं कुछ उपाय बताता हूं, समझिए इस चीज को। सबसे जरूरी क्या है? आपकी जिंदगी को पटरी पर लाना, क्योंकि आपकी जिंदगी पटरी से बेपटरी हो रही है। 1984 का जन्म है आपका,
और 84 के जन्म में अभी तक पहले तो आपका विवाह नहीं हो पाया। हालांकि विवाह के पीछे तर्क है, क्योंकि आपके घर में 5 बहनें हैं, पहले बड़ी बहनों का विवाह होना चाहिए, आपका थोड़ा और विलंब हो जाए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि घर में बड़ी बेटी बैठी हो तो ये वैसे ही बहुत बड़ा पाप है, तो विवाह तो उनका होना ही चाहिए। चलिए, तो आपका देर भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी गाड़ी पटरी पर आए इसलिए आपका विवाह होना बहुत जरूरी है। एक दूसरा, विवाह का योग मैंने बताया 2019 नवंबर के बाद। अब देखा जाए तो या तो आप अपना विवाह करिए, उसी दौरान आपकी छोटी बहन के विवाह का भी योग बन रहा है, तो हो सकता है छोटी बहन का ही विवाह कर दीजिए। अब उपाय मैं आपसे क्या क्या कराऊं? सबसे पहले तो आपसे भगवान सूर्य नारायण की आराधना कराऊं, खूब जितना अधिक से अधिक हो सके। और रविवार के दिन मांसाहार, सूर्योदय के बाद तक न सोना, मद्यपान इत्यादि करना, कोई भी बुरी लत रविवार के दिन मत करिए। कुछ लोग पूछ देते हैं कि बाकी दिन करूं, जी नहीं, मैं किसी को मना नहीं करता किसी चीज को करने से, क्योंकि मैं जानता हूं कि बुराइयों को छोड़ने के लिए अगर शास्त्री जी कहेंगे तो आज नहीं कल वो बुराई आपके अंदर, क्योंकि आपने इच्छाओं का दमन किया है, वो इच्छा किसी और तरीके से निकल आएगी। सो मैं किसी बुराई को अगर आप दूर करना चाहते हैं तो आपका सेंस उसके लिए कहे कि अब इसको छोड़ दो। आप जब छोड़ देंगे तो वो छूटेगा, मेरे कहने पर छोड़ेंगे तो इच्छाओं का दमन हुआ, और वो जब दमन होगा तो फिर किसी और रास्ते से निकल आएगा, वो और कोई बुराई का रूप ले लेगा। सो मैं नहीं कहूंगा। हां, सूर्य को बलवान करने के लिए, आत्मविश्वास को बलवान करने के लिए पिता का सम्मान करना, सूर्योदय के बाद तक न सोना, मांसाहार, मद्यपान इत्यादि रविवार के दिन न करना। एक आगे इसके बाद अगर देखा जाए तो आपकी कुंडली के आधार पर मैं सबसे पहले कहूंगा रविवार के दिन नमक खाना बंद करिए, नमक भी मत खाइए, ताकि आत्मविश्वास इतना जागृत हो जाए कि इस रोग से आपको मुक्ति मिल जाए। याद रखिए कि मानसिक रोग से ग्रसित हैं तो एक ही उपाय है, आपका आत्मविश्वास इतना बलि करा दिया जाए कि आत्मविश्वास के बल पर आप सब चीज से लड़ जाएं। एक काम आपको यह कर लेना है। दूसरा, शिव जी की आराधना करनी शुरू करनी है, पूर्णिमा का व्रत करना शुरू करना है, और चंद्रमा को हर पूर्णिमा को अर्घ देना है व्रत करके, और नित्य चंद्रमा के बीज मंत्रों का जप आपको कम से कम, मोती से ज्यादा फायदा देगा, चंद्रमा के बीज मंत्रों का जप कम से कम 5 माला, कम से कम 5 माला आपको करना होगा, इससे आपको लाभ मिल जाएगा। तीसरे नंबर पर गणेश जी का मंत्र, ओम गंगणपतये नमः, क्योंकि बुध की महादशा चल रही है, रोगेश की महादशा चल रही है, पहले गणेश जी की आराधना करें ताकि आपको सही रास्ता मिलने लगे, विघ्नों से मुक्ति मिलने लगे। तो गणेश जी के मंत्रों का जप करना शुरू करिए, इससे फायदा मिल जाएगा। शिव जी को जाकर के उनका अभिषेक करिए, सोमवार के सोमवार, जल से कर सकते हैं, दुग्ध से कर सकते हैं, जो विकल्प आपके पास, जो व्यवस्था आपके पास हो उससे करिए। इतना करेंगे तो आपका ये जो सूर्य है, चंद्रमा है, ये दोनों ठीक हो जाएंगे। बुद्ध से संबंधित जो परेशानी हो रही है वो गणेश जी के मंत्रों से ठीक हो जाएगा। जीवन काल में जो विघ्न आ रहा है वो दूर हो जाएगा। पूर्णिमा का व्रत करेंगे, चंद्रमा के लिए जप करेंगे, चंद्रमा से संबंधित सारी समस्याएं आपकी कुंडली में आ रही हैं सब दूर हो जाएंगी। बस इतना ही करना है, उपाय ज्यादा नहीं। पुखराज आपने जो पहना हुआ है पहने रहिए, धर्म करिए, बहुत जरूरी है धर्म करना। अपने धन को धर्म में व्यय करेंगे तो रोग इत्यादि में बुरे जगह पर वो व्यय नहीं होगा। बस इतना ही उपाय करना है, कोई दूसरा उपाय नहीं। इतने उपाय को कंटिन्यू, आगे आने वाली है 7.5, तो सीधी सी बात है, हनुमान चालीसा का पाठ नित्य कम से कम 3 बार आपको करना होगा, क्योंकि 7.5 बहुत जल्दी अब आपको छूने वाली है। जैसे ही लगेगी वो और मानसिक अशांति को बढ़ा देंगे। एक ही उपाय है, हनुमान जी की शरण में आ जाइए, सब ठीक हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, ये हमारे परिवार के सदस्य के समान है। अगर इनके लिए आप भी कुछ कहना चाहते हैं, इनके हित के लिए, इनके सुखद भविष्य के लिए, स्वागत है आपका। कमेंट में जो इनके हित की बात हो सके, जो इनके अच्छे के लिए हो सके, वो अवश्य कहिए। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। पुनः कल मुलाकात होगी, या यूं कहें कि बस थोड़ी देर में मुलाकात होगी आपकी राशियों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।